मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमें इस मामले की जानकारी नहीं है। लेकिन सर वो जो लोग थे रात किसके पास बोला? को जब वो उनका जानकारी नहीं, कहीं हमने सुना नहीं कि उन्होंने ऐसा बोला। हमारी तो है कि हमीरपुर के ही लोग नहीं। एक उसके अलावा भी परसों ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव प्रचार के समय युवा कार्यकर्ता काम करते हैं, छोटी मोटी बात आपस में होती है, वो कोई बड़ी घटना नहीं है जिसका उल्लेख यहाँ किया जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा कोई ऐसी घटना नहीं है, छोटी मोटी बात होती है, बैठाकर सुलझा ली जाती है और सुलझा दी गई है, इसलिए कोई नुकसान वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुट है और एकजुट होकर हमारे सभी नेता, हमारे सभी कार्यकर्ता इस चुनाव प्रचार में लगे हैं। और इस चुनाव प्रचार में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष इस विधानसभा क्षेत्र में आए, 5 जनसभाएं, 5 कार्यक्रम उनके हुए। अनुराग ठाकुर जी इस विधानसभा क्षेत्र में 15 कार्यक्रम कर चुके हैं, आज भी रोड शो में शामिल हैं। और आज के रोड शो में हमारे सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर उसको सफल बनाने में लगे हैं। हमारे प्रत्याशी आशीष ठाकुर जी ने 300 के लगभग नुक्कड़ सभाएं की हैं, उनकी पत्नी ने भी 200 के लगभग जो है वो कार्यक्रम करके इस चुनाव प्रचार को जीत की ओर बढ़ाया है। और हमारे असंख्य कार्यकर्ता बूथ से लेकर मंडल स्तर के इस चुनाव अभियान में लगे, दिन रात मेहनत की और जीत का रास्ता प्रशस्त है। और घर पर ही उनका उपचार चला है, फिजियोथेरेपी होती है, बोलने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, इसलिए वो इस चुनाव अभियान में नहीं आए हैं। परंतु उनका आशीर्वाद आशीष जी को मिला है और उनका दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को इस चुनाव को जीतने के लिए समय समय पर मिलता रहा है। सीएम के जिले का फैक्टर तब होता है जब सीएम उस जिले के लिए कुछ करे। जब 18 महीने में जिले के लिए किया ही कुछ नहीं, तो जिले का फैक्टर कहाँ चलेगा? अब धूमल जी इस जिले के से प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो आज गांव को जो सड़कें जुड़ी हैं, किसी से भी पूछो तो बोलते हैं धूमल जी के समय बनी। यहाँ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बना, टेक्निकल यूनिवर्सिटी आई, कितने संस्थान आए। ये सारी औपचारिकताएं, सारी फॉर्मेलिटीज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान नहीं, उसमें इशू साल कांग्रेस राज में भी कुछ नहीं होता। हाँ, नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी ने उनके टारगेट पे तो देखिए, बीजेपी ने अगर कांग्रेस सरकार 5 साल में जमीन की क्लियरेंस कर दी होती तो बीजेपी सरकार में बन जाता। उन्होंने 5 साल ना जमीन की क्लियरेंस की, ना कोई कुछ फॉर्मेलिटी पूरी की, तो सब काम हमारी सरकार के समय हुए, अब काम हो रहा है, उसमें दिक्कत सर। देखिए, हमने तो इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार इस मुद्दे को उठाया है कि आदरणीय धूमल जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए हमीरपुर में ये बोर्ड का दफ्तर खोला था, जहां युवाओं को टेस्ट देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए आते थे और नौकरियों का प्रावधान होता था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आते ही इसको बंद किया। हमने विधानसभा के अंदर भी मुद्दा उठाया, हमारे आशीष जी ने भी मुद्दा उठाया कि इसको बंद क्यों किया गया। कहा गया कि पेपर लीक। हमने कहा किसी ने पेपर लीक किया तो उस पर कार्रवाई करो, जांच बिठाओ, कार्रवाई करो, परंतु दफ्तर चलाए। परंतु उसके बावजूद उन्होंने दफ्तर बंद रखा। हमने तो ये भी कहा कि उसके कारण जो 1 साल में सरकारी नौकरियां का ना टेस्ट हुआ ना इंटरव्यू हुआ, 1 साल में जितने युवा ओवरेज हो गए, उसके लिए कौन जिम्मेदार? और ये सरकार जिम्मेवार है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिम्मेवार है। और इन्होंने गारंटी दी थी कि हम 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे, हर साल 1-1 लाख नौकरियां देंगे। अभी 1.5 साल में एक भी सरकारी नौकरी नहीं देगी। जब खुद कुछ किया नहीं, अपनी कोई उपलब्धि बताने को नहीं, अपना कोई किया हुआ काम बताने को नहीं, तो फिर इस तरह के निराधार आरोप लगाए जाते। कांग्रेस को क्या चिंता पड़ी है भारतीय जनता पार्टी की? वो अपनी चिंता करे ना। वो ये चिंता क्यों नहीं करते कि आनंद शर्मा इतना वरिष्ठ नेता, कैबिनेट मंत्री कांगड़ा में आया और बुरी तरह से हार कर चला गया? किसने लड़ाया, किसने हराया?
वो इस बात को बताए ना, उन्होंने विक्रमादित्य सिंह जो अपने आप को भावी मुख्यमंत्री बताते हैं, उनको मंडी से लड़ाया और किसने लड़ाया, किसने हराया। तो हमारी आदत नहीं है कि इस तरह से दूसरे के घर की ओर हम इशारा करें, परंतु आवश्यकता है कि दूसरों पर आरोप लगाने से पहले मुख्यमंत्री जी आत्मचिंतन अपनी नीति देखें। धूमल जी हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं, आज भी हमारे को मार्गदर्शन उनका प्राप्त होता है। किसने कमजोर, कौन कहता कमजोर? अनुराग ठाकुर जी इतनी कम उम्र में केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंत्री बने। हिमाचल छोटा जिला है, इसलिए अभी मंत्री नहीं बने, भविष्य में वो और बड़ी भूमिका में आएंगे। परंतु मेरा कहना है कांग्रेस को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए उनका आंतरिक मामला है, परंतु हमारा ये कहना है कि अपनी पार्टी के नेता का सम्मान नहीं किया जाता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी तो वीरभद्र जी का स्टैच्यू बनाना तो दूर, उनका नाम से भी परहेज करते हैं, उनका नाम लेने में भी उनको दिक्कत होती है। ये संस्कार उनके है कि वो अपने बुजुर्गों का भी आदर मान नहीं करते। पंडित जी आपने बताइए जिसने पार्टी छोड़ी, पार्टी एकजुट है, उनके आने से पार्टी बड़ी है। हमारा पूरे देश में जो पार्टी का विस्तार हो रहा है, वो विस्तार जो अन्य पार्टियों से छोड़कर लोग आते हैं उसके कारण भी हो रहा है।